नमस्कार। आज हम देखेंगे झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 का सामाजिक विज्ञान का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो हम ऐसे क्वेश्चंस को बात करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन पर विचार करने वाले हैं जो आपका परीक्षा 25 फरवरी को होने जा रहा है। तो 25 फरवरी 2025 के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो से बताएंगे आपके एग्जामिनेशन में 80 से 90% प्रश्न आपके परीक्षा में मैच हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं यहाँ पे वैसे क्वेश्चंस को लाया हूँ जो पिछले 12 से 13 सालों में लगातार पूछ रहा है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे इकोनॉमिक्स से, ठीक है, अर्थशास्त्र से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है, हमारे देश के विकासात्मक लक्षण क्या होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने लिया राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है। तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्र से विभिन्न क्यों है। व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान देता है। मेरे बच्चे, सारा आंसर आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा और मैंने पहले प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे आंसर करवा दिया, बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस और करवा दूंगा। साख के प्रमुख स्रोतों को व्याख्या कीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं हुआ है। कथन में अपने शब्दों में आंसर लिखिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नजर रखता है, जरूरी क्यों है। विश्व व्यापार संगठन WTO का कार्य क्या है। मेरे बच्चे, सारा क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, आपको ज़रा पढ़ना की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको रटना नहीं है, समझ कर लिखना है। विकास से आप क्या समझते हैं, नरेगा क्या है। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर लिखिए। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कुछ देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। धारणीयता का विषय विकास क्यों महत्वपूर्ण है। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में अंतर लिखिए। ये सब मेरे बच्चे बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। संगठित क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पे आपको कार्य करने की जो अवधि होती है वो निश्चित होती है, लेकिन असंगठित में वैसा नहीं होता है। संगठित में आपको वेतन अधिक मिलता है, यहाँ पे वेतन कम मिलता है। यहाँ पे आपको अवकाश ज़्यादा मिलता है, संगठित में असंगठित अवकाश नहीं मिलता। ये सब तो है ना। सारा क्वेश्चन आसान है। भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या भूमिका निभाता है। ठीक है, या फिर तृतीय क्षेत्र के इसमें क्या महत्व, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नागरिक शास्त्र से। नागरिक शास्त्र से सामाजिक विभाजन किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करता है। भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को लिखे। किसी भी राजनीतिक दल की क्या गुण होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोग अवश्य कर लेना। लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी जिम्मेवार वैध का गठन करता है, अथवा भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा करें। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर लिखे, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन क्यों कहा जाता है। लोकतंत्र के राजनीतिक दल क्यों जरूरी है। भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक वोट देने का अधिकार है, इसका मतलब कि लोकतंत्र में किसी भी प्रकार का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता है, इस पर तर्क दें। ये सारे क्वेश्चंस मैंने 10 क्वेश्चन लिया है नागरिक शास्त्र से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का, भूगोल का। समवेता और समावित्व के आधार पर संसाधनों का व्याख्या कीजिए। मानव के लिए संसाधन क्यों जरूरी है। चावल, गेहूं, कॉफी, चाय, गन्ना की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करें। मेरे बच्चे, ये जो क्वेश्चन है नंबर 2, यहाँ से एक सवाल आपका कंफर्म रहेगा 5 नंबर का। ठीक है, या फिर 3 नंबर का भी दे सकता है। तो क्या है, चावल पे या फिर गेहूं पे या फिर कॉफ़ी पे या फिर चाय पे या फिर गन्ना पे, ये 5 में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर रहेगा, आप लोग लिख के ले लो। जल संरक्षण क्यों जरूरी है। ठीक है, पूर्वी तट नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से लाभ और हानियों को लिखे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, बांध क्या है, इसे बनाया क्यों जाता है, जल संरक्षण में कैसे मदद करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय बताएं। लौह और अलोह खनिजों में अंतर लिखे। मेरे बच्चे, यहाँ पे मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए, सारे परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सब सारे सवाल पिछले 12-13 सालों में लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के देख लेना, मॉडल पेपर देख लेना, सारा का सारा क्वेश्चंस यही सब है। ठीक है, मैंने वहीं से छाटा है। उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपाय को लिखें। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर लिखें। परिवहन और संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। जल दुर्लभता क्या है, इसका कारण भी लिखें। जल किस प्रकार एक दुर्लभ संसाधन है, इसको भी एक जरूर लिखें। ठीक है, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है क्यों। रोपण कृषि क्या है, विशेषताएं लिखिए। मेरे बच्चे, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है क्यों उज्ज्वल है, क्योंकि गवर्नमेंट लगातार यहाँ पे सौर ऊर्जा के लिए लगातार यहाँ पे योजनाएं ला रहे हैं, क्योंकि भारत में 12 के 12 महीनों यहाँ पे प्रचुर मात्रा में धूप होती है। ठीक है, और ये एक नवीकरणीय संसाधन है, और इसमें प्रदूषण नहीं होता। ये सब तो है, यही सारा पॉइंट आपको लिखना है। मानचित्र से मेरे बच्चे आपका एक सवाल रहेगा 5 नंबर में, ये कन्फर्म है। अब हम यहाँ बात करेंगे हिस्ट्री से लेकर, हिस्ट्री का यंग इटली की स्थापना किसने और कब की थी, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। भारत के लोग रोलेट एक्ट का विरोध में क्यों थे। फ्रांसीसी क्रांति का क्या परिणाम था। बहुत सारे मजदूर स्पेनिश जनी का इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों कर रहे थे मेरे बच्चे, क्योंकि स्पेनिश जनी क्या कर रहा था, नौकरियां छीन रहा था, है ना। मशीन की मदद से इंसानों से ज़्यादा वो तकलियाँ घुमा देता था। ठीक है, नौकरी छीन जा रहे थे, बेरोजगार लोग हो जा रहे थे, है ना, ये सब तो था। भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के प्रमुख प्रभावों का व्याख्या करते हुए लिखिए। महामंदी के कारणों का व्याख्या कीजिए। दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। यह कथन किसके, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये आपको एमसीक्यू में दे सकता है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो फटाफट बताओ किसने कहा था। ये 6 नंबर का सवाल आपके लिए है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, इसका आंसर आप लोग बताओ। 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है। उटोपिया से आप क्या समझते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन कीजिए। पूना पैक्ट पर टिप्पणी लिखिए। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। मेरे बच्चे कितना आसान सा सवाल है। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। निरंकुशवाद से हम यही समझते हैं कि निरंकुशवाद में जो होती है वो इसमें ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें केवल एक ही सत्ता का राज होता है, एक ही शासक का राज होता है, वो मनमानी होता है। ठीक है, कानून से ऊपर होता है, वो कानून के नहीं मानता है। ठीक है, वो जो बोल दिए वही कानून बन जाता है ना। और ये लोकतंत्र का विपरीत होता है, उसके विरुद्ध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, यही सब तो है। चोरी चोरा कांड क्या है। खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। 19वीं सदी में यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीन के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। जी 77 देशों से आप क्या समझते हैं। इसे किस प्रकार ब्रिटेन जुड़वा संतानों की प्रक्रिया कहा जाता है, व्याख्या कीजिए। दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं। इटली या फिर जर्मनी का एकीकरण संक्षिप्त वर्णन करें। एकीकरण आपको मेरे बच्चे दे सकता है, इटली का देगा या फिर जर्मनी का देगा, कोई एक दे सकता है, इसे आप अवश्य कर लेंगे। वीटो से क्या तात्पर्य है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ने लगा, ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर बच्चे क्यों बढ़ने लगा प्रथम विश्व युद्ध के समय, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय इसलिए बढ़ने लगा क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे ब्रिटेन की मांग बढ़ चुकी थी, बढ़ती मांग थी। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में अनाजों की कमी हो चुकी थी, बहुत सारी चीज़ों की कमी हो चुकी थी, तो भारत में औद्योगिक उत्पादन इसलिए बढ़ने लगा क्योंकि नए नए कारखाने लगने लगे, है ना, नया नया फैक्ट्री लगने लगा। क्योंकि ब्रिटेन की कमी जो था, वहाँ पे संसाधनों की कमी जो था, चीज़ों की जो कमी था, सामानों की जो कमी था, अनाज की कमी था, उसको पूरा करना था ना, इसलिए भारत में कारखाने नए नए आने लगे। ठीक है, ये सब तो है। ऑटोमन साम्राज्य क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, सारा आंसर आपको मेरे बच्चे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कुछ आंसर आपको नहीं मिलेगा, जिसका हम आंसर करवा देंगे। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है। गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत के विभिन्न वर्णों एवं समूहों के हिस्सा लिया। ठीक है, 18वीं सदी के मध्य से लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी। मार्टिन लूथर कैसे मुद्रण के पक्ष में थे। इंडो चाइना किन देशों से मिलकर बना है। साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखे। मेरे बच्चे यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये सारा प्रश्न यहाँ पे हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इंस्टाग्राम में आपको फॉलो करना है। ठीक है, आप लोग फॉलो कर लो। ठीक है, आप लोग अवश्य फॉलो कर लो। अब बात है सर कि आप तो क्वेश्चंस बहुत सारा बता दिए। ठीक है, लेकिन मैं इतना सारा पढ़ नहीं पाऊंगा 3 दिन में, तो क्या करूं। तो मेरे बच्चे यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ ना, वो आप लोग जरूर पढ़ देना। ठीक है, क्या बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय, ये क्वेश्चन आप लोग अवश्य कर लो। ठीक है, उसके बाद हमें भारत में 3 नंबर का सवाल, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लेना। ठीक है, तृतीय क्षेत्र, ये भी आप लोग कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला विश्व व्यापार संगठन, ये वाला आप लोग अवश्य कर लेना। विकास से आप क्या समझते हैं, ये भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है मेरे बच्चे, ये भी आप लोग कर लेना। ठीक है, एक ये
और एक ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अवश्य कर लेना। संगठित असंगठित भी आप लोग कर लेना, असंगठित आपको याद हो गया अभी, ठीक है। ये सब सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग क्या करना है बच्चे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अवश्य कर लेना। 4 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट है और 7 नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग ये सवाल कर लेना। भूगोल से आप लोग मेरे बच्चे 2 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है। 2 नंबर वाला कर लेना। उसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग अवश्य कर लेना, ठीक है। 6 नंबर भी आप लोग कर लेना, 7 नंबर भी कर लेना, 9 नंबर भी कर लेना और आप लोग जल दुर्लभता वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, कहीं आपके एग्जामिनेशन में छूट ना जाए। ये क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो। उसके बाद आप लोग 12 नंबर का सवाल भी आप लोग जरूर कर लेना, 13 भी जरूर कर लेना। मानचित्र को एक बार देखना बच्चे, आपके पास अगर बुक्स है, ठीक है, तो आप लोग देख लेना उल्टा पुल्टा के, मानचित्र भी दे देगा और सॉलिड उसमें 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 5 मार्क्स आपको वहाँ से मिल जाएगा अगर मानचित्र आपको बनाना आता है तो, वहाँ पे दर्शाना आता है तो। इसके बाद आप लोग रोलेट एक्ट वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। बहुत से मजदूर स्पेनी जाने का विरोध क्यों कर रहे थे, सवाल नंबर 4 अभी आप लोग ज़रूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग 11 नंबर कर सकते हो, ठीक है, और 14 नंबर कर सकते हो, ठीक है, और 18 कर लेना, 22 कर लेना, 23 कर लेना, 24 कर लेना, ठीक है, और एक 28 आप लोग कर लेना। ये सब जितना मैंने कुछ बताया ना, ये सब सारा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया। तो ये सब सवाल को आप लोग बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग मेरे बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपका काम है सपोर्ट करना, ठीक है, मेरा काम है आप लोगों का प्रिपरेशन करवाना, आपकी मदद करना, आपके लक्ष्य तक पहुंचाना। तो ये आपको आईडी में दिया गया है, आप लोग जाओ फटाफट फॉलो करो, ठीक है मेरे बच्चे। मिलते हैं किसी ने वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।